हेलो बेटा, पिछली वीडियो में बेटा हमने 60 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 60 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें 61वां क्वेश्चन है। चित्र 12.79 में LCR परिपथ प्रदर्शित है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता V बराबर 100 sin 500 t से प्रदर्शित है। गणना कीजिए। नंबर 1 प्रतिबाधा, नंबर 2 शक्ति गुणांक, नंबर 3 धारा का शिखर मान। तो हमें प्रतिबाधा Z निकालनी है, शक्ति गुणांक cos फाई निकालना है, धारा का शिखर मान I0 निकालना है। ठीक है, तो इस चित्र में ये कुंडली है। कुंडली के सिरों पर होता है L कितना दे रखा है 0.16 हेनरी। C कितना है 40 माइक्रोफैरड। माइक्रो को कन्वर्ट कर देंगे 40 गुणा 10⁻⁻⁶ फैरड। प्रतिरोध R कितना दे रखा है 40 ओम। ठीक है, वोल्टता का अधिकतम मान कितना है V0 100 वोल्ट है। ओमेगा कितना है 500 रेडियन प्रति सेकंड। तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबाधा Z ज्ञात करनी है, शक्ति गुणांक cos फाई ज्ञात करना है, I0 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले Z को निकालने के लिए हमें XL चाहिए, तो पहले XL निकाल लेंगे। ओमेगा कितना है 500, L कितना है 0.16, तो 16 पंजे 80.0 यानी कितना हो गया 80 ओम। फिर धारा की प्रतिघात निकालेंगे। XC बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा कितना है 500, C कितना है 40 गुणा 10⁻⁻⁶। इसका गुणा कर देंगे 5 चौके 20, ये हो गया 20,000। 4 जीरो से इसकी 4 घातें कम होंगी, तो यहाँ बचेगा 2 गुणा 10⁻⁻2। माइनस की 2 घातें ऊपर ले आएंगे, प्लस की हो जाएंगी। 10⁻2 कितना हो गया 100। 2 तो 100 क्या बार कट गया 50 बार। तो XC कितना आ गया 50 हर्ट्ज। अब निकाल लेंगे इसकी प्रतिबाधा। Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R दे रखा है कितना है 40, XL है 80, XC है 50। घटा दो, 40 का वर्ग 1600 हो गया, 30 का वर्ग 900 हो गया, इतना 2500। तो ये कितना आ गया 50 ओम। तो Z कितना आ गया अपने पास 50 ओम। अब निकाल लेंगे शक्ति गुणांक। cos फाई बराबर R/Z। R कितना 40, Z कितना 50, तो cos फाई कितना बचा 4/5। शक्ति गुणांक हो गया। धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान निकालते हैं। I0 बराबर V0/Z। V0 कितना था 100, Z कितना 50, तो धारा का शिखर मान कितना हो गया 2 एम्पियर। 62वां सवाल सेम ऐसा ही है। दिए गए परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरक तथा संधारित्र के स्रोत पर विभवांतर पूछा है। सेम पूछा है। ये L का मान है, ये R का मान है, ये C का मान है, और ये समीकरण दे रखा है। जैसे इसमें ये समीकरण दिया था, तो इससे तुलना की थी हमने, यहाँ पर इससे तुलना कर लेंगे। तुलना करके ये मान निकाल लेने। ठीक है, 63वां क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण निम्न है। ये वोल्टेज का समीकरण है, ये धारा का समीकरण है। पूछा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति V और I के मध्य कलांतर परिपथ की प्रतिबाधा। तो बेटा ये समीकरण दे रखे हैं, आवृत्ति पूछी है, कलांतर पूछा है, प्रतिबाधा पूछी है। तो पहले दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से क्या करनी है तुलना। तो पहले इस समीकरण को लिख देंगे, तो तुलना करेंगे। तो ये V0 हो गया 200 वोल्ट। ओमेगा कितना है 314 रेडियन प्रति सेकंड। φ1 कितना है π/6। φ2 कितना है -π/6। और I0 कितना है 5 एम्पियर। तो V0 हो गया 200 वोल्ट, I0 हो गया 5 एम्पियर, ओमेगा हो गया 314 रेडियन प्रति सेकंड, φ1 हो गया π/6, φ2 हो गया -π/6। ठीक है, φ1 कितना हो गया π/6, φ2 हो गया -π/6। आवृत्ति ओमेगा बराबर 314। तो पहले हमें आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति हमेशा मिलती है हमें ओमेगा से। ओमेगा का मान कितना है 314। तो ओमेगा बराबर 314, ओमेगा की जब 2πf, 2π को जब पक्षांतर कर लेंगे, पॉइंट के अंक बाद लगा 2 अंक बाद। 314 से 314 कट के 2 से 100 के बार कट जाएगा 50 बार। तो f बराबर कितना आ गया 50 हर्ट्ज।
फिर कलांतर डेल्टा फाई बराबर फाई वन माइनस फाई टू, पाई बाई सिक्स माइनस माइनस पाई बाई सिक्स माइनस प्लस हो गया पाई बाई सिक्स टू पाई टू से 6 कट गया पाई बाई थ्री, कितना आ गया पाई बाई थ्री। अब प्रतिबाधा निकाल लेंगे, Z बराबर वी नोट अपॉन आई नोट, वी नोट कितना 205 कट गया, क्या आ गया 40 ओम, कितना आ गया 40 ओम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कर रहे हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली है, तो L का मान कितना दे रखा है 1 हेनरी, 0.2 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र है, धारिता कितनी है 0.2 माइक्रोफैरड, 0.2 गुणा 10⁻⁻6 फैरड, 3000 ओम का प्रतिरोध है, प्रतिरोध C कितना है, R कितना है 3000 ओम, आवृत्ति कितनी है 1000/2 पाई, F बराबर है 1000/2 पाई, 200 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा गया, विभवांतर कितना है 200 वोल्ट। पूछा क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़िए, गणना कीजिए, परिपथ में प्रतिबाधा Z ज्ञात करनी है, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर पाई ज्ञात करना है, पहले प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, फिर कलांतर ज्ञात करना है, कुंडली और संधारित्र प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, और तीनों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हमें प्रतिबाधा Z निकालनी है, कलांतर पाई निकालना है, और तीनों के सिरों पर वोल्टता निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम XL और XC निकालेंगे। क्योंकि जब भी सवाल में L और C दिया हो तो हमें कंफर्म हो जाना है, L दिया है तो XL निकालना है, C दिया है तो XC निकालना है। तो प्रेरण प्रतिघात होता है XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा की जगह पर लिखेंगे 2 पाई F इंटू L, 2 पाई F का मान 1000/2 पाई है, F का मान कितना है 1000/2 पाई, L कितना 1, 2 पाई से 2 पाई कट गया, XL कितना आ गया 1000 ओम। फिर धारतीय प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा C 1/2 पाई FC, तो 2 पाई F 1000/2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 3 जीरो से 3 घातक कम हो जाएंगे, और पॉइंट को हटा के ऊपर जीरो बढ़ा देंगे, तो 10/2 और 6 की जगह कितने देंगे 3, 2 से 5 के बाद 10 के बार कट गया 5 बार, तो ये कितना आ गया 5000 ओम, कितना आ गया 5000 ओम, ठीक। अब प्रतिबाधा निकाल लेंगे, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, R कितना है 3000, 1000 माइनस 5000 बचे कितने 4000, 4000 का वर्ग कर दो इतना 5000, तो कितना आ गया 5000 ओम। अब निकाल लेंगे धारा, I बराबर V/Z, I कितना था 200, I कितना था 200 वोल्ट, 200 Z कितना है 5000, कितना आ गया 1/25 एम्पियर। अब धारा हमें मिल गई 1/25 एम्पियर। अब हम सभी के सिरों पर विभवांतर निकाल सकते हैं। तो पहले प्रेरक के सिरों पर विभवांतर VL बराबर IXL, I कितना 1/25 इंटू 1000 कितना आ गया 40 वोल्ट। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर BC बराबर IXC, I 1/25 इंटू 5000 कितना आ गया 200 वोल्ट। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR, I 1/25 R कितना 3000, तो कितना आ गया 120 वोल्ट, कितना आ गया 120 वोल्ट। अब निकाल लेंगे कलांतर cos फाई बराबर R/Z, R कितना है 300, 3000, 5000, 3/5 कितना आ गया 0.6, तो फाई बराबर कितना हो गया cos इनवर्स 0.6, कितना आ गया फाई बराबर cos इनवर्स 0.6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध पर विभव, परिपथ में धारा, प्रेरक तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। सेम क्वेश्चन 65 है, सेम क्वेश्चन 66 है। 400 ओम की जगह 400 ओम है, या 180 यहाँ उसने 120 कर दिया है, बाकी सेम क्वेश्चन है ये, सेम 66 में और
65वां। तो जो 65वां बताते हैं 66वां अपने आप करना है तुम्हें। तो ये 400 में 180 वोल्ट 180 वोल्ट ये समीकरण दिया है। पूछा क्या है, प्रतिरोध पर विभव बी आर पूछा है, परिपथ में धारा आई पूछी है, प्रेरकत्व और संधारित्र के बीच कलांतर पूछा है। तो प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध आर कितना है 400, प्रेरकत्व का विभवांतर कितना है 180 वोल्ट, संधारित्र का विभाजन कितना है 180 वोल्ट, और बी नोट कितना है 200 वोल्ट, ओमेगा कितना है 50 पाई। तो प्रतिरोध का विभवांतर पूछा है, धारा पूछी है, कलांतर पूछा है। तो पहले कुल विभवांतर निकालेंगे, बी बराबर अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, बी एल बराबर बी सी बराबर 180, बी एल 180 है, बी सी 180 से 180 कट गया, तो बी बराबर अंडर रूट बी आर स्क्वायर बचा, तो बी बराबर क्या हो गया बी आर, बी क्या होता है आई जेड, ये होता है आई आर, आई से आई कट गया, जेड बराबर क्या बचा आर, आर कितना है 400, तो जेड भी 400 हो जाएगा। अब धारा का अधिकतम मान निकालेंगे, आई नोट बराबर वी नोट अपॉन जेड, वी नोट कितना है 200, जेड कितना है 400, 1/2 एम्पियर बचा, आई नोट बराबर कितना हो गया 0.5 एम्पियर। अब प्रतिरोध पर विभवांतर निकाल सकते हैं हम, बी आर बराबर आई आर, आई कितना है 0.5, आर कितना है 400, गुणा कर दो, कितना आ गया 200 वोल्ट। तो इस तरीके से प्रतिरोध की स्थितियों पर विभवांतर कितना हो गया 200 वोल्ट। सेम क्वेश्चन 66वां है, इसी तरीके से करना है सेम, ठीक है, सेम क्वेश्चन है 66वां। देखो 67वां क्वेश्चन है, निम्नांकित परिपथ में लगा वोल्टमीटर 30 वोल्ट पड़ता है। अब ये वोल्टमीटर कितना पड़ रहा है 30 वोल्ट पड़ रहा है, तो वी नोट का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं वी नोट का मान ज्ञात करना है, ये वोल्टमीटर कितना पड़ रहा है 30 वोल्ट पड़ रहा है। देखो तो एल कितना है 0.1 हेनरी, सी कितना है 5/9 गुणा 10⁻⁻4 फैरड, आर कितना है 40 ओम, बी कितना पड़ रहा था 30 वोल्ट, तो हमने ये मान लिख लिए सभी, सी का मान यहाँ लिख दिया है और एल का मान लिख दिया, आर का मान लिख दिया। ओमेगा कितना है 300 रेडियन प्रति सेकंड, चूँकि समीकरण दे रखा है बी बराबर वी नोट साइन 300 टी, तो 300 ठीक है, ये दे रहा है 300 टी, तो 300 किसका मान है ओमेगा का मान है। अब निकाल लेंगे प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात एक्स एल बराबर ओमेगा है, ओमेगा कितना है 300, एल कितना है 0.1, 30 का 0.1 गुणा कर दो, कितना आ गया 30 ओम, कितना आ गया 30 ओम। अब धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 300 और सी कितना है 5/9 गुणा 10⁻⁻4, 5/9 गुणा 10⁻⁻4, 3 से काट दो, 3 से इसे काटेंगे 100 बार कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 3 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 3 बार। पहली चौथी करेंगे 3 ऊपर आ जाएगा, 5 ये 100 ये बचा, माइनस की 4 घाते ऊपर ले आओ, सही है। तो 10⁻4 को हटा देंगे तो 3 पे क्या जीरो आ जाएंगी 4 आ जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, 5 से 300 क्या बार कट गया 60 बार। तो एक्स सी बराबर कितना आ गया 60 ओम, कितना आ गया 60 ओम। अब निकाल लेंगे प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आर कितना है 40 का स्क्वायर 30 माइनस 60, तो माइनस 30 का स्क्वायर, 40 का वर्ग कितना हो गया 1600, ये हो गया 900, 1600 और 900 कितना हो गया 2500, 2500 कितने का वर्ग होता है 50 का, बचा वर्ग से अंडर हट गया, तो जेड बराबर कितना आ गया 50 ओम, कितना आ गया 50 ओम। अब निकाल लें परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा बी बराबर वी एल माइनस वी सी, चूँकि एल सी परिपथ बचा केवल, जैसे ये है ये, तो ये केवल ये वाला परिपथ है और इस वाले परिपथ में केवल सी है और क्या है एल, तो सी और एल है, तो इसीलिए परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक बी बराबर वी एल माइनस वी सी, बी 30 दे रखा था उसने, बी एल बराबर होता है आई एक्स एल और ये होता है आई एक्स सी, आई कॉमन ले लिया, एक्स एल कितना था 30, एक्स एल कितना निकाला था
एक्सएल 30 आया था, एक्ससी कितना था 60 था, तो रख देंगे 30 और 60 माइनस 30, 40 कवर हो गए 16 और ये 900 कितना हो गया 50। अब ये तो बी एल माइनस बी सी आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी, आई कॉमन ले लिया था, एक्सएल 30 एक्सी 60 घटा दो 30 बचा, 30 से 30 कट गया, धारा कितनी आ गई 1 एम्पियर, धारा 1 एम्पियर आ गई। अब वर्ग माध्यमूल मान निकाल लेंगे, तो वर्ग माध्यमूल आई बी बराबर आई जेड 50 है। अब शिखर मान ले लें, बी नोट बराबर बी अंडर रूट 2, तो कितना हो गया 50 अंडर रूट 2, कितना हो गया 50 अंडर रूट 2। देखो 68वां ये क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए धारा प्रतिरोध पर विभवांतर एल और सी के बीच कलांतर। बस यहाँ 80 वोल्ट है, यहाँ 80 वोल्ट है, यहाँ 200 ओम है, जैसे इन क्वेश्चनों में था। यहाँ 180 वोल्ट है, 180 वोल्ट है, 120 है, यहाँ 120 है, बस सेम क्वेश्चन यही है, 80 है 80 है 200 है, तीन ही स्टेप उस धारा प्रतिरोध विभवांतर और कलांतर सेम उसमें निकाल लेते, सेम इसमें निकालने हैं। 69वां क्वेश्चन है, सी का मान है 62.5, सी कितना है, सी है 62.5, एल है 0.1, आर है 220 ओम और समीकरण दे रखा है। पूछा क्या क्या है, आमीटर का पाठ्यांक इसका पाठ्यांक निकालना है, वोल्टमीटर का पाठ्यांक इसका पाठ्यांक निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है। तो सी कितना दे रखा है 62.5 माइक्रो फैरड, माइक्रो को चेंज कर देंगे 62.5 गुणा 10⁻⁻⁶ फैरड। एल कितना है 0.1 हेनरी, आर कितना है 220 ओम, और यहाँ से तुलना करेंगे तो बी नोट का मान कितना है 200 अंडर रूट 2, तो बी नोट बराबर 200 अंडर रूट 2 वोल्ट। ओमेगा कितना है, ओमेगा 400 रेडियन प्रति सेकेंड है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, धारा निकालनी है, बी निकालना है, कॉस फाई निकालना है। क्या निकालना है, धारा आई निकालनी है, विभवांतर बी निकालना है, कॉस फाई यानी शक्ति गुणांक कॉस फाई निकालना है। क्या निकालना है, शक्ति गुणांक कॉस फाई निकालना है। ठीक करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 400, एल कितना है 0.1, 400 का 0.1 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 40 ओम, कितना हो जाएगा 40 ओम। अब निकालेंगे धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 400, सी कितना है 62.5 गुणा 10⁻⁻⁶, सी इतना ही तो 62.5 गुणा 10⁻⁻⁶, माइनस की 6 घात है ऊपर ले आए प्लस की हो जाएंगी, 62.5 का 400 में गुणा कर देंगे, ये जा 25,000, 10⁻⁶ को इस तरीके से लिख देंगे 6 जीरो लगाकर, 3 से 3 जीरो हट जाएंगे, और 25 का 1000 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 40 ओम। तो एक्स सी कितना आ गया 40 ओम, एक्सएल भी कितना है 40 ओम। तो प्रतिबाधा निकालेंगे, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आर कितना है 20 और ये 40, 40 से 40 कट गया, तो 20 का स्क्वायर 20 से वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, तो जेड बराबर कितना आ गया 20 ओम, जेड बराबर कितना आ गया 20 ओम। अब विभवांतर का वर्ग माध्यमूल मान निकाल लेंगे, बी आर एम एस बराबर बी नोट पर रूट 2, तो बी आर एम एस कितना है, बी आर एम एस तो हमें निकालना है, बी नोट का मान दे रहा है 200 अंडर 2, अंडर 2 तो अंडर 2 कटेगा, तो बी आर एम एस कितना आ गया 200 वोल्ट, कितना आ गया 200 वोल्ट। अब धारा निकाल लेंगे, आई बराबर बी आर एम एस अपॉन जेड, बी आर एम एस हो गया 200, जेड हो गया 20, 0 से 0 हट गया, तो कितना आ गया आई बराबर 10 एम्पियर, आई बराबर कितना आ गया 10 एम्पियर। अब निकाल लेंगे वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक बी बराबर बी एल माइनस बी सी, बी एल क्या हो गया आई एक्स एल, बी सी क्या हो गया आई एक्स सी, आई आई कॉमन ले लिया एक्स एल एक्स एल, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना हो गया 0, वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना हो गया 0। अब शक्ति गुणांक निकाल लेते हैं, कॉस फाई बराबर आर अपॉन जेड, आर भी 20 ये भी 20, तो कॉस फाई कितना हो गया 1 हो गया, कॉस फाई कितना हो गया 1।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा है, दिए गए परिपथ में आमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी पाठ्यांक ज्ञात करवा रहा है, वोल्टमीटर और आमीटर के सेम क्वेश्चन दे रखा है उसमें। देखो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर XC हमें मालूम है कितना है 20 ओम, XL कितना है 60 ओम, R कितना है 30 ओम। तो सीधा सीधा प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, और B नोट का मान तो यही 200√2। तो प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R कितना है 30, तो 30 रख दिया। XL कितना है 60, तो 60 रख देंगे। XC कितना है 20, 60 में से 20 घटाओ 40, 30 का वर्ग कितना होगा 900, ये होगा 1600, कितना होगा 2500। 2550 का वर्ग होगा, वर्ग से नोट रख गया, तो Z कितना आ गया 50 ओम। अब विभवांतर निकाल लेंगे, VRMS बराबर V नोट पर √2। V नोट कितना है 200√2 बटे √2 कट गया। VRMS कितना आ गया 200 वोल्ट। VRMS कितना आ गया 200 वोल्ट। अब निकाल लेंगे धारा I बराबर V/Z। IRMS बराबर VRMS, और VRMS कितना है 200, काट दो कितना आ गया 50 था यहाँ, तो कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। कितना आ गया 4 एम्पियर। अब IRMS तो हमें मिल गया 4 एम्पियर। अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिख लेंगे, B बराबर IXL माइनस IXC, यानी BL माइनस BC, और BL क्या हो जाएगा IXL या IXC। I का मान 4, XL का मान 60, I का मान 4, XL मान 6×4 = 24, तो घटा दें कितना बचेगा 60 वोल्ट बचेगा। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है 60 वोल्ट, आमीटर का पाठ्यांक कितना है 4 एम्पियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला है इसमें, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक तत्व L संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ में L को हटा देने पर वोल्टता तथा वैद्युत धारा के बीच π/3 का कलांतर आता है। यदि L के बजाय परिपथ में C को हटा दे तब भी कलांतर π/3 ही रहता है। परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है, यानी L को हटाए तब भी कलांतर π/3 है, C को हटाए तब भी कलांतर π/3 है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। जब परिपथ से L हटाया जाए तो पाई बराबर π/3 है, 60 है, तो tan पाई बराबर XC/x। tan 60 का मान होता है √3, तो XC बराबर कितना होगा √3R। जब परिपथ से C हटाया जाए तो XL बराबर √3R है, XL बराबर √3R है, तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी Z बराबर R। प्रतिबाधा तो प्रतिरोध के बराबर है, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा R/Z। R Z के बराबर, Z से Z कट गया, शक्ति गुणांक कितना हो गया 1 हो गया। तो शक्ति गुणांक का मान कितना आ गया 1 आ गया। क्योंकि सबसे पहले उसने L को हटाया तो XC/R हो जाएगा, तो XC बराबर √3R। जब परिपथ में C को हटाएगा तो XL/R √3, तो XL बराबर हो जाएगा √3R। अब परिपथ में प्रतिबाधा XL XG के बराबर है, तो Z किसके बराबर होगा R के, शक्ति गुणांक हो जाएगा R/Z। R Z के बराबर है, Z से Z कट जाएगा, cos फाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कहा है, एक LCR परिपथ के सिरों के बीच 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया। तो प्रत्यावर्ती विभव कितना लगाया 300 वोल्ट, तो B बराबर हो गया 300 वोल्ट। ठीक है, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL बराबर है 50 ओम। XL बराबर कितना है 50 ओम। धारतीय प्रतिघात XC बराबर भी है 50 ओम, XC भी 50 ओम, R 10 ओम है। ज्ञात क्या करवा रहा है, परिपथ की प्रतिबाधा LCR के सिरों के बीच विभवांतर और L और C के बीच कितना विभवांतर होगा। तो पहले हमें Z ज्ञात करना है, फिर BL ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, BR ज्ञात करना है, L और C के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो प्रतिबाधा होती है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर R²। XL कितना है 50, XC कितना है 50 से 50 कट गया, Z बराबर √R² होगा, तो Z बराबर कितना हो गया R।
जेड बराबर आ गया 10 ओम। सेकंड फिर निकालेंगे धारा आई बराबर वी अपॉन जेड, वी कितना है 310, तो आई बराबर कितना आ गया 30 एम्पियर। अब निकाल रहे हैं, धारा भी मिल गई हमें और प्रतिरोध तो सिर्फ मालूम ही है हमें, एक्सएल एक्ससी। तो एल के सिरों पर विभवांतर वी एल बराबर आई एक्सएल, आई कितना है 30, एक्सएल कितना है 50, 1500 वोल्ट। सी के सिरों पर विभवांतर बी सी बराबर आई एक्सी, आई 30 है, एक्सी 50 है, कितना हो गया 1500 वोल्ट। आर के सिरों पर विभवांतर आई आर कितना हो गया 300 वोल्ट, कितना हो गया 300 वोल्ट। अब निकाल लेंगे एल सी के लिए विभवांतर, तो एल सी के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, बी बराबर वी एल माइनस बी सी। एल सी के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, बी एल माइनस बी सी। 1500 में से 1500 घट गई तो बी बराबर कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा है इसने, नीचे प्रदर्शित श्रेणी एलसीआर परिपथ धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एल कितना है 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी, 100 मिली को हटाएंगे 10 पे घात माइनस के 3। सी 2 माइक्रो फैरड, 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 फैरड। आर कितना है 400, ओमेगा कितना है 1000 रेडियन प्रति सेकंड। फाई ज्ञात करना है, C1 ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ओमेगा कितना है 1000, एल कितना है 100। 3 0 से 3 घातें कम हो जाएंगी तो एक्सएल कितना आ गया 100 ओम आ गया। एक्सएल कितना आ गया 100 ओम। अब धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी। ओमेगा कितना है 1000, सी कितना है 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। तो 10 पे घात माइनस के 6 ऊपर ले जाएंगे, घात किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 10 पे घात 6, 1 पे क्या 0 होगी 6 होगी, 2 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से 1000 कट गया, कितने बार कट गया 500 बार। तो एक्स सी कितना आ गया 500, एक्सएल कितना है 100 ओम। अब प्रतिबाधा निकाल लेंगे, जेड बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का। आर कितना है 400, एक्सएल 100, ये 400, तो माइनस के 400 कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर 2 गुणा 400 का स्क्वायर, स्क्वायर तो अंडर रहेगा तो 400 अंडर 2। तो जेड कितना हो गया 400 अंडर रूट 2। अब निकालना है कलांतर, कॉस फाई बराबर आर अपॉन जेड। आर कितना है 400, जेड कितना है 400 अंडर 400, तो 400 कट गया। कॉस फाई बराबर 1/√2, 1/√2 कॉस में कितना हो, कॉस 45, तो फाई बराबर कितना हो गया 45 अंश। फाई बराबर कितना हो गया 45 अंश। अब उसने कहा यदि सी के समांतर क्रम में C1 जोड़ा जाए, तो सी के समांतर क्रम में C1 जोड़ देंगे तो सी डैश बराबर C प्लस C1 और C 2 है, 2 प्लस C1, तब शक्ति गुणांक कितना होता है 1 होता है। तो कॉस फाई बराबर 1 आर अपॉन जेड। तो आर बराबर किसके बराबर है जेड के, आर किसके बराबर है जेड के। तो अनुनाद की स्थिति हो रही है, अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर क्या होता है एक्स सी, तो ओमेगा एल बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, सी डैश, और सी डैश कितना है 2 प्लस C1, 2 प्लस C1 है। ठीक, तो C प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, तो C प्लस 2 मान रख दो सबके, 10 पे घात माइनस के 5, 2 इधर ले आओ, तो इसे लिख देंगे 10 गुणा 10 पे घात माइनस 6, ये 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। तो सही है, ज्यामिति घटा दो, तो 8 गुणा 10 पे घात माइनस 6, यानी C1 कितना हो गया 8 माइक्रो फैरड। ये जो 2 है वो माइक्रो फैरड में दिया था, किस में दिया था माइक्रो में दिया था, इसलिए हमने यहाँ 6 रख दिया है, सोचोगे डायरेक्ट कैसे 6 रख दिया। ठीक है, इसलिए C1 कितना हो गया तो 8 माइक्रो फैरड। और यहाँ पर हमने एक्सएल बराबर एक्स सी इसलिए लिखा क्योंकि आर जेड के बराबर है, तो अनुनाद की स्थिति है, और अनुनाद की स्थिति में प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है।
इसलिए एक्सएल की जगह ओमेगा एल, इसकी ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर एल को इधर ले आएंगे 3+2, ठीक है। इसलिए इसे सॉल्व करके C1 कितना निकाला, 8 माइक्रोफैरड। कितना निकाला है, 8 माइक्रोफैरड। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।